जनता के भविष्य के लिए सोचते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे बेरोजगार, पैसा और नौकरी आराम से ले रहा है। जितेंद्र कुमार जी के नामांकन में हम लोग अभी पेशकश आए और हम लोग एक नया पार्टी से उभरे हैं। यहाँ के लोगों के साथ छल कपट किया गया तो कहीं ना कहीं झारखंडियों के साथ छलावा हुआ है। किशुनदास जी वो आम आदमी से नहीं मिले, सारे समाज के लोग हैं यहाँ पे। सिर्फ छलावा किया जेमेन। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है। आप लोग इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। सब तो बेच रहा है, कहाँ हम क्यों पढ़ाएंगे हम। अगर राज्य लेवल की चुनाव होती है तो राज्य लेवल की क्षेत्रीय की सोच होनी चाहिए। नमस्कार, मक्खन न्यूज़ के एक नए एपिसोड में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रवीण पांडे सहयोगी राजवीर के साथ सिमरिया विधानसभा से आज नामांकन के आखिरी दिन मौजूद हूँ। आप जो मेरे साथ भीड़ देख रहे हैं, मैं राजवीर से आग्रह करूँगा कि भीड़ दिखाए। ये भीड़ है JKLM, अगर मैं सही हूँ तो बाकी बातें होंगी। JKLM यानी कि टाइगर जयराम महतो की वो पार्टी जिसका उम्मीदवार सिमरिया से भी खड़ा है और वो अभी नामांकन दाखिल करने अपना अंदर कार्यालय में गए हैं और ये भीड़ बाहर उनके इंतज़ार स्वागत के लिए खड़ी है। तो इनसे बातें होंगी और ये पूरे परिधान में उनके स्वागत में ये दीदी लोग हैं। मांदर की थाप भी यहाँ हो रही है, थोड़ा ज़ोर से बजाइए, बजेगा। बिल्कुल महिलाएं भी है, उमंग है, जोश है, युवाओं की टीम है। तो और एक भाई साहब यहाँ बात कर रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, हाँ जी सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम हुआ पवन कुमार साहा और कहाँ से आप? सिमरिया विधानसभा दाढ़ी से बिलोंग करता हूँ। किसके समर्थन में आए हैं? हम लोग जयराम महतो के समर्थन में आए हैं। जयराम महतो सिमरिया से खड़ा है? नहीं सर, ये जितेंद्र कुमार राम सिमरिया विधानसभा के लिए प्रत्याशी हैं। आपकी पार्टी का नाम कुछ अभी हुआ है? कुछ क्या है? JLKM। जेबी कैसे था, झारखंड खतियानी भाषा संघर्ष समिति के नाम से चला था, जो झारखंड में भाषा के लड़ाई हुआ। आज बात सही है, हमारे झारखंड में अभी भी 9 भाषा है और उस भाषा पर कोई सरकार बात नहीं करती है और हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा है। तो उस भाषा पर, उस सिलेबस पर हम लोग को बहाली लेना चाहिए। उस पे आपको क्यों नहीं मिला उस नाम पे, नाम बदलने की? हाँ, उस जेबी कैसे देखिए, पहले भाषा के नाम पर चला, लेकिन पार्टी नेतृत्व करने पर फिर JLKM बनाया गया, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। तो क्या सोचते हैं जयराम भैया, इतना बोलते हैं भाई साहब, लोग युवा लोग तो एकदम उनके पीछे पागल है। क्या सोचते हैं, क्या करेंगे वो? सोचते यही है, जनता के भविष्य के लिए सोचते हैं कि जिस तरह से 15 नवंबर यानी हमारे बिरसा मुंडा जो थे उनकी जन्म तिथि पर 15 नवंबर 1800 कुछ का उनका था जन्म तिथि, क्लियर मालूम नहीं है, लेकिन 15 नवंबर मालूम है। वही 15 नवंबर 2000 को लेकर मेरा झारखंड अलग हुआ और झारखंड अलग होने के, छोटा नागपुर अलग होने का कारण था कि यहाँ के लोगों का रहन सहन अलग था, भाषा अलग था, कल्चरल अलग है। हम लोग पास अभी देखिए सोहराई आ रहा है तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, हर जो चलाने वाला उसको हम लोग जगाते हैं। बैल जो है उसको हम लोग सिंगार पटार करते हैं, पूजा पासा करते हैं, उसको सेवा करते हैं, भगवान के दर्जा देते हैं, उसको एक तरह से मित्र मानते हैं। बहुत सारा चीज़ झारखंड। तो ये सब तो बातें हो गई, और कोई मुद्दा है युवाओं को लेकर? क्या मुद्दा है? कौन, क्या मुद्दा? आइए भैया, इधर आइए, इधर आइए भैया, आइए थोड़ा इधर आइए। क्या नाम है आपका? रोशन कुमार। क्या मुद्दा है बताइए थोड़ा। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे बेरोजगारी। बाहरी लोग आकर हमारे झारखंड में शासन में नौकरी ले रहे हैं और हमारे यहाँ जो बेरोजगार युवा का पढ़ लिख कर बेरोजगार होते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण हमारा नीति सही से बन नहीं पा रहा। और यहाँ पे सरकार भी है जो देख रहे हैं, अभी हर जगह में धांधली हो रहा है, पेपर लीक का मामला हो रहा है। बट यहाँ जो गरीब बच्चा लोग है पढ़ लिख कर भी नौकरी नहीं ले पा रहा। जो अमीर लोग है जिसका पैसा वो नौकरी आराम से ले रहा है। अभी देखिए नौकरी का एक मुद्दा है। हाँ बिल्कुल, बात करें नौकरी का। माफ़ी चाहता हूँ, इनकी पार्टी का नाम है JLKM। हाँ, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, मतलब क्रांतिकारी लोग बड़े पड़े हैं। तो क्रांतिकारी बड़े शांत है, थोड़ा उद्घोष नहीं हो रहा है, कोई नारा वारा नहीं समझ में आ रहा है। थोड़ा नारा वारा लगे तो तो इनका विधायक कैसा हो, सिमरिया का विधायक कैसा हो, सिमरिया का विधायक कैसा हो, जयराम महतो जिंदाबाद, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद। वाह, तो ये थोड़ा एनर्जी युवाओं की पार्टी है, पता चलता है भाई, युवाओं की पार्टी है
और युवा को आगे आना ही चाहिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है, हुआ ही है। दो राय नहीं है। लेकिन आपके प्रत्याशी जो हैं हाँ, जितेंद्र कुमार राम, वो कहाँ से आते हैं? वो टंडवा से हैं, बिलारी से। और वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, वो पहली बार लड़ रहे हैं। आइए भैया, आइए, बताइए भैया, बताइए, आइए, कौन बताएंगे इधर से भैया? आइए भैया, नीरज बाबू इधर आइए। हाँ, मांदर नगाड़ा पूरा हर चीज़ की तैयारी है और ये आगे भी बातें होती रहेंगी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है मक्खन न्यूज़ के इस एपिसोड में। तो यहाँ प्यारी प्यारी इस यूनिफॉर्म में लड़कियाँ हमारे साथ हैं, इनसे भी कुछ बात होगी। आहा, नगाड़े का थाप। भैया 1 मिनट का वक्त देंगे भैया, 1 मिनट का। हम भी अपना नौकरी कर लेंगे, फिर आप भी पीटिएगा, साथ में पीटेंगे हम लोग, नौकरियाँ थोड़ा कर लेते हैं। तो कौन बात करेंगी आप में से? अच्छा, आप लोग स्कूल में पढ़ती हैं? कहाँ पढ़ती हैं? नहीं पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते हैं? काहे नहीं पढ़ते हैं? पढ़ती हैं? स्कूल जाती हैं आप लोग? जाती हैं? हाँ। किस क्लास में पढ़ती हैं? बस परीक्षा लिख दी है हम लोग। बोर्ड का परीक्षा लिख दिए हैं, मतलब 14-15 साल के। देखिए, ये बात हमेशा से विरोध करते आए हैं आप लोग, मेरी बात को समझिएगा कि 18 साल से नीचे वालों को राजनीतिक काम में मत लाया कीजिए। सीखना चाहिए, ठीक है, लेकिन इस तरह का ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात जयराम भैया तक भी पहुंचाइएगा कि इस तरह का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए बच्चों का। बाकी प्रवक्ता महोदय आइए और महिलाएं दीदी, आप लोग को आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आप लोग शक्ति हैं, आधी शक्ति है। किसको वोट देना है इस बार आप लोगों को? कैंची छाप में देना है। कौन खड़ा है यहाँ से? जितेंद्र राम, सिमरिया विधानसभा से। अच्छा। और किसको फॉलो कर रहे हैं? कौन बड़ा नेता है आप लोगों का? टाइगर जयराम महतो। बताइए। टाइगर जयराम। टाइगर जयराम महतो। हाँ। चलिए, नहीं, आप लोगों को आगे आना पड़ेगा झारखंड के लिए। अच्छी बात है, युवा शक्ति आगे आ रही है। बड़े बड़े दिग्गज हमारे खिलाफ हैं, आपके खिलाफ है। एक तरफ से एनडीए गठबंधन और दूसरी तरफ से इंडिया गठबंधन। इनको हराने के लिए भीड़ थोड़ी कम है, तो मेहनत करनी बात पड़ेगी। आइए, कहाँ भीड़ कहाँ रह गई आपकी? भीड़ अभी सब अपना कोचिंग कॉलेज खुला हुआ है, तो सब वो अपना कोचिंग स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, है ना। सब हजारीबाग, रांची और धनबाद में सभी लोग पढ़ने वाले युवा लोग रहते हैं। तो वो सबके मन में है कि जेल के में वोट, जो भी हम लोग का भविष्य है वो जयराम महतो के अंदर दिखता है। चलिए, तो युवाओं को तो अपना भविष्य जयराम महतो में दिखता है। आ जाइए, हाँ, प्रवक्ता साहब आ जाइए, आपकी बात भी लेंगे। प्रवक्ता बड़े विद्वान प्रवक्ता भी हैं इनके। तो युवाओं को तो अपना भविष्य इनमें दिखता है। बाकी आप बने रहिए मक्खन न्यूज़ के साथ। मक्खन न्यूज़ भी आपको सिमरिया विधानसभा का भविष्य दिखाता रहेगा। बाकी सहयोगी राजवीर के साथ मैं प्रवीण पांडे आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। मक्खन न्यूज़ के इस खास एपिसोड में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। मैं प्रवीण पांडे अपने सहयोगी राजवीर पांडे के साथ एक बार फिर से मौजूद हूँ। और मुझे देखकर युवाओं की ये टोली ने मुझे घेर रखा है, क्योंकि युवाओं को पता है कि सोशल मीडिया या मीडिया की क्या ताकत है, और ख़ास तौर पे इनके नेता को पता है कि सोशल मीडिया की क्या ताकत है। अगर उन्हें कोई बढ़ाया है, आगे बढ़ाया है, तो वो है सोशल मीडिया। मैं बात कर रहा हूँ टाइगर जयराम महतो की, और ये सारे समर्थक उन्हीं के हैं। तो इन सबको पता है मीडिया की ताकत, और मैं एक उसका छोटा सा अदना सा सिपाही इन सब के बीच हूँ। और फिलहाल मुझे पता लगा है कि यहाँ उनके कोई प्रवक्ता भी हैं। हाँ, ये दोनों हैं, तो इनसे बातें होंगी। क्या नाम भाई साहब आपका? सबसे पहले सभी को झारखंडी जोहार, और देखने वाले सभी को, जितने भी इसका चैनल को सब्सक्राइबर हैं तथा दर्शक हैं, सभी को झारखंडी जोहार। आज जो हम लोग माननीय टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में आज का सिमरिया विधानसभा का विधायक प्रत्याशी श्री जितेंद्र कुमार जी के नामांकन में हम लोग अभी पेशकश आए हुए हैं। बढ़िया। जितेंद्र जी को कितना दिन से जानते हैं आप? देखिए, जितेंद्र जी को हम लोग लगभग 3 साल से जानते हैं। और क्या हुआ था कि हम लोग साथी उसको क्या बोलते हैं कि विधानसभा में हम लोग बहुत तरह के हम लोग मांग किए थे। नहीं, मतलब वहाँ विधानसभा रांची में बात कर रहे हैं। कट कीजिए, फिर से लीजिए। अरे नहीं, ये चैनल कट उट वाला नहीं है, ये चैनल एकदम भाई वाला चैनल है भाई। आपसे गलती होती है, हमसे भी होती है, उनसे भी होती है। आप अपनी बात रखते हैं, हाँ, आप अपनी बात रखिए बिंदास, कोई कट फट नहीं है इस चैनल में। क्या भैया?
हाँ गलती होती है। प्रकाश नाम बताए? नहीं, बिजली महतो मेरा। बिजली भाई हैं, बिजली भाई। अरे बिजली से बताइए, आपको तो छूने में डर है मालिक, दूर से बात करना पड़ेगा। आप लोग का राड़ माटी के राड़ बेटा है और नाम भी पड़ा है बिजली, आखिरकार में गरज भी होना चाहिए। बिल्कुल जी हाँ, आप लोग के समझ खड़ा है। और बस मेरा सवाल का मतलब इतना सा है कि देखिए जयराम जी अच्छा काम कर रहे हैं झारखंड में, उनको सब लोग जान रहा है। आपके प्रत्याशी जो विधानसभा से क्षेत्र से खड़े हैं सिमरिया से, उनका कुछ करनी बताइए, तब तो लोग समझेगा। करनी बताएंगे, जैसे बता दे रहे हैं। सबसे पहले जो ये पार्टी बनी हुई है वो कहीं ना कहीं एक आंदोलन से होकर गुजर कर ये पार्टी बनी हुई है और हम लोग एक नया पार्टी से उभरे हैं। लेकिन बता देना चाहता हूँ कि इसका कार्यकारिणी ये रहे हैं कि जहाँ पे यहाँ पे हाईवा का जो एसोसिएशन का बहुत कार्य होती है, जो ढुलाई होती है, वहाँ एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पे जाके लोगों का सहयोग करने का कोशिश किए हैं। उसके बाद जहाँ पे किसी प्रकार से किसी जनता के बीच आपत्ति होता है, वहाँ जाके सहयोगी का करने का कोशिश किए हैं। हम लोग एक सबूत देने के लिए प्रयास है। लेकिन आप लोग इतना जान लीजिए कि झारखंड में अगर बिना कार्यक्रम के इतना अगर किए हैं तो सोच लीजिए कि आने वाला इतिहास आज सिमरिया विधानसभा से झारखंड के विधानसभा में क्या देने वाली है। चलिए बढ़िया। दूसरी बात ये है साहब, हाँ भैया ये रोड छोड़ देंगे क्योंकि भीड़ सड़क छोड़ देंगे भाई लोग। सबका अपना अपना हक है। उन गाड़ी वालों ने भी टैक्स भरा है भैया, तो हाँ आइए। तो 60-40 नहीं चलेगा, कौन चलेगा? 1932। हाँ। तो दूसरा बात मैं किसी और से सुनना चाहूँ कि किशुन दास जो सिमरिया विधायक थे, उनको क्यों नकार रहे हैं आप लोग? वो ऐसा क्या नहीं कर पाया जो उनको करना चाहिए था? कौन बताएगा? हाँ भैया। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों को झारखंडी जोहार करते हुए, और जो सवाल है आप पत्रकार महोदय का, मैं एक बार रुकूं, एक छोटे से ब्रेक लिए रुकते हैं, वहीं से शुरुआत करेंगे। भाई हमारे साथ हैं, क्या नाम है भैया? जी मेरा नाम प्रदीप है। प्रदीप जी बस इतना सा बताइए कि किशुन दास कहाँ रह गए, पिछड़ गए कि उनका टिकट भी कटा, उज्जवल दास को मिला और विधानसभा से आप सब उनके विरोध में भी खड़े हैं, बीजेपी के विरोध में खड़े हैं। बेशक हम लोग केवल बीजेपी के विरोध में नहीं है, बल्कि आज तक जिन सरकारों ने झारखंड में अपना राजपाट किया है विगत 22 वर्षों से 23-24 वर्षों से, और जिस प्रकार से यहाँ पे लूट खसोट का अड्डा बना हुआ है, खासकर जो झारखंडी स्थानीय जनमानस है उसके लिए किसी तरह का कोई काम नहीं किया गया और सिर्फ बाहरियों को यहाँ पे तरजीह देते हुए और यहाँ के लोगों के साथ छल कपट किया गया। जिस लिहाज से झारखंड को अलग किया गया और कोई मान मर्यादा और किसी तरह का इज्जत प्रतिष्ठा जो झारखंडियों को सम्मान मिलना चाहिए, स्थानीयों को हक अधिकार मिलना चाहिए, अभी तक वो नासूर रहे हैं झारखंडी, तो कहीं ना कहीं झारखंडियों के साथ छलावा हुआ है। और जहाँ तक किशुन दास की बात है तो वो सवाल तो आप बीजेपी वालों से पूछिए कि उनको क्यों नकार दिया गया है ना। ये जवाब हर कोई देता है। ये अगर उनसे मनोज चंद्रा की टीम से पूछे तो वो भी यही बोलते हैं कि भैया ये तो उनसे पूछिए, तो उनके घर की बात है। लेकिन 5 साल तो विधायक रहे ना वो, तो 5 साल में कुछ तो काम किए होंगे ना भाई। हाँ आइए भैया, आगे भैया। हाँ बताइए क्या बताना चाह रहे हैं? जो ये मेरे पूर्व विधायक, अभी जो विधायक थे किशुन दास जी, वो आम आदमी से नहीं मिले, वो दलाल के थ्रू और बड़े बड़े दिग्गज जो होते हैं दलाल, उनके अनुसार काम किए। अरे बिजली बाबू इधर बचे हुए हैं। हम बताना चाहते हैं कि आखिरकार में उसको जनता क्यों न करे। उसको 5 साल विधानसभा में मौका दिया, 1932 के बातें नहीं किया। सबसे पहला स्थान की हमारे क्षेत्र से, झारखंड से। हाँ। भैया आप आ जाइए, अभी आ जाइए, कुछ बोल लीजिए, कोई बात नहीं, बोल लीजिए। अरे कैमरा में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप इधर आइए ना, इधर प्रयास करें, इधर आइए, मनोरंजन टाइप से जवाब देने के लिए। बिल्कुल इधर आइए, इधर मेरे पास आइए, कोई बात नहीं। आपको देख रहे हैं, बहुत एक्टिव हैं आप। क्या नाम है आपका? इधर देखना होगा, क्या नाम है आपका? यदु महतो। यदु महतो जी। अच्छा, यहाँ अधिकतर महतो लोग हैं? नहीं, अच्छा आप साहू जी हैं। नहीं, ये एक अफवाह है, ये एक अफवाह है। मेरी बात पूरी नहीं होती। ये एक बात है या अफवाह है तो आप लोग बताएंगे कि जयराम जी के साथ अधिकतर महतो लोग जुड़े हुए हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? उनकी मन विचार को लिए सभी को जुड़े हुए हैं। ये नहीं कि खाली महतो जुड़े हुए हैं, ये नहीं कहना। हम लोग सभी युवा साथी, बूढ़े, यहाँ पे सभी समाज, ये सारे समाज के लोग हैं, यहाँ पे सारे नॉमिनेशन में आए हुए। यहाँ पे सभी लोग कास्ट जाति के हैं, सभी समुदाय के हैं यहाँ पे, है ना। ऐसा एक नहीं है कि अगर सिर्फ महतो ही है, कोई आदिवासी, यहाँ पर सब समाज के हैं। चलिए
भविष्य का अगर कोई बात कर रहा है तो जयराम महतो है। भविष्य की के कोई बारे में अगर सोचने वाला है तो सिर्फ जयराम महतो है, ना ही बीजेपी और ना ही जेएमएम। ना जेएमएम बात किया है यहाँ के स्थानीय नीति पर, नहीं बात किया कि सिर्फ छलावा किया है जेएमएम कि 1932 लाएंगे, उस पर मुद्दा पर वोट लिया और आज भी नहीं किया। ठीक है, चलिए, तो ये सारे इल्जाम एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, उसके बाद वापस आएंगे। जस्ट छोटा सा ब्रेक। हाँ बिल्कुल, ब्रेक के बाद आएंगे आपके पास, तो आप बने रहिए मक्खन न्यूज़ के साथ। ये युवाओं का जोश आपको देखने के लिए मिल रहा है, लगता है भर के आ गए हैं। तब तक मैं उनके पास भी चलेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हाँ नमस्कार, युवाओं की इस भीड़ में अभी भी मौजूद हूँ और लगातार बात हो रही है। तो इस एक नए एपिसोड में, नए अध्याय में हम फिर से बात शुरू करेंगे ब्रेक के बाद। और हेमंत सोरेन जेल गए, उन्हें जेल जाना पड़ा, तो इस बात को आप कैसे देखते हैं? वो क्या ऐसा काम करके जेल चले गए भाई कि वो आके कहते हैं कि मुझे जेल जाना पड़ा, और इस बात को लेकर वोट मांगते हैं? तो ये कितना हद तक सही है? कोई जेल जाता है तो ये तो ऐसा नहीं है कि कुछ बड़ा काम किए होंगे या कुछ अच्छा काम किए होंगे तभी गए होंगे। एक देहाती कहावत है कि जहाँ आग होता है वहीं धुआं भी होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं ज़रूर कुछ न कुछ सच्चाई होगी। लेकिन दूसरी ओर जब हम देखते हैं तो दूसरा पक्ष ये भी है कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं कहीं ना कहीं उसका भरपूर दुरुपयोग भी होता है। तो हो सकता है जिस प्रकार से उनको हाई कोर्ट से बरी किया गया और बाइज्जत बरी करते हुए कोर्ट ने ये भी बोला कि कहीं ना कहीं इसमें साजिश की बू आती है और जो ज़मीन की बात उन पे झूठ जोड़ा जा रहा है ज़मीन के साथ, तो कहीं ना कहीं उनका कोई कनेक्शन नहीं दिखता है। तो दोनों तरफ से दो तरफा हम लोग जब देखते हैं तो पाते हैं कि एक और हो सकता है कि मुख्यमंत्री ने कुछ गलत किया होगा और दूसरी ओर ये भी लगता है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है। चलिए, तो ये आपकी पार्टी का पॉइंट है? जी बिल्कुल, आपके निजी विचार नहीं है। चलिए, प्रवक्ता महोदय हैं JLKM के, आप एक बार नाम अपना बता दें। जी, मेरा प्रदीप कुमार नाम है और मैं तो ये प्रदीप हैं और मैं प्रवीण हूँ। मेरे सहयोगी राजवीर कैमरा के पीछे खड़े हैं और मक्खन न्यूज़ लगातार आप तक हर एक बात पहुँचाती रहेगी। आज नामांकन का आखिरी दिन है। अभी थोड़ी देर पहले एक निर्दलीय प्रत्याशी ने भी अपना पर्चा भरा। देखते हैं सिमरिया विधानसभा से कुल कितने प्रत्याशी नामांकन दर्ज करते हैं। उसके बाद दौर चलेगा कि आप नामांकन वापस ले सकते हैं, कुछ लोगों के खारिज भी हो सकते हैं। सारी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक आप देखते रहिए मक्खन न्यूज़। और प्रदीप बाबू एक बार बोलिए कि मक्खन न्यूज़ को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल, मैं तमाम दर्शकों से निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से मीडिया के बंधु ज़मीन पर आकर, धरातल पर आकर हमारी बातों को आप तक पहुंचाते हैं, हमारी विचारधारा को आप तक पहुंचाते हैं, तो इस भावना को ख्याल में करते हुए आप लोग इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के भी शेयर भी करें। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बस प्यार बनाए रखिए। हमारा विधायक कैसा हो? हमारा विधायक। नमस्कार, मैं सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में खड़ा हूं और आज JLKM के प्रत्याशी अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं और इस भीड़ में मैं लगातार बना हुआ हूं। एक भाई साहब हैं जिन्होंने कहा कि मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया जाए, तो मैंने कहा मौका लिया जाए। भैया अपना नाम बताइए। यदु महतो मेरा नाम है। यदु महतो जी, शादी उदी हो गया? जी। कितना बाल बच्चा है? 4 है। 4 तो है, बढ़िया है। क्या क्या बनाइएगा उन लोगों को? उनको लिए तो सरकार हमको छोड़ ही नहीं दिया है, क्यों क्या बनाएंगे हम? उसको पढ़ा तो लिखा रहे हैं लेकिन फिर भी हमको कोई मतलब जगह नहीं दिया है सरकार। सब तो बेच रहा है, कहाँ हम क्यों पढ़ाएंगे हम इसलिए अपनाए हैं। हमारे टाइगर दा बोले हैं कि बाल बच्चा क्यों पढ़ाते हैं, हम लोग अपना अधिकार लेने के लिए वो हमारे हैं, हमारे दादा वो करेंगे। और बाकी बात ये छलवा कर रहे हैं हम, ये सब हम दूर रहना चाहते हैं, हम इसी को चाहते हैं। और हम तमाम साथियों से आग्रह करते हैं कि बाल बच्चा अगर पढ़ाना है तो इसमें केची छा में दफन दबाइए, तभी होगा सोल्व, और नहीं होगा नहीं तो नहीं होगा। अच्छा ये बताइए तो झारखंड में चलिए जयराम दा को जिता दिए जी, तो वहाँ दिल्ली में किसको बैठाइएगा? दिल्ली में आने मतलब मोदी ठीक ठाक काम कर रहे हैं। वो आने वाला समय बताएगा। हमने तो वो उसमें भी लड़ा, हम लोग लड़े हैं। इसका जवाब है, आइए बताइए। दिल्ली का बात रह गया। देखिए, 2 प्रकार की चुनाव होती है, इसीलिए बोल रहे थे कि सवाल अगर तार्किक आता तो हम जवाब देते हैं। आप तर्क वाला देते हैं।
हमारे यहाँ चुनाव दो प्रकार की होती है। सबसे पहला चुनाव होती है लोकसभा, दूसरा चुनाव होती है विधानसभा। लोकसभा का मतलब होता है संसद का चयनित और विधानसभा के मतलब होती है विधायक के चयनित। और लोकसभा का जो चयनित किया जाता है प्रधानमंत्री बन के आते हैं, विधानसभा के चयनित किया जाता है सीएम बन के आते हैं। मैं एक लाइन में पूछना चाहता हूं कि लोकसभा का मैटर होती है तो उसमें नेशनल की सोच होनी चाहिए, अगर राज्य लेवल की चुनाव होती है तो राज्य लेवल की क्षेत्रीय की सोच होनी चाहिए। इसलिए मैं आग्रह करूँगा कि ठीक है, हम मानते हैं कि भारत का जो राज्यों का संघ पहला आर्टिकल नंबर 1 में राज्यों का जो संघ किया गया है उसका मतलब ये हो सकता है कि हर झारखंडी भारतीय हो सकता है, हर भारतीय झारखंडी नहीं हो सकता, ये लिखित। इसलिए आग्रह करेंगे कि भाई बिजली में बिजली है, बिजली में बिजली है। और ये कहते हैं कि हर भारतीय झारखंडी नहीं हो सकता है, लेकिन हर झारखंडी भारतीय हो सकता है। बात एकदम सच है। किसको पटकना है भैया? अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा माया ये पीछे से, बाप रे बाप। बस इसको बनाए रखिए और जयराम का साथ देते रहिए और 13 तारीख में एनर्जी दिखाइए तो 23 तारीख को रिजल्ट आएगा और मक्खन न्यूज़ आप तक खबर पहुंचाएगा। मैं प्रवीण पांडे अपने सहयोगी राजवीर पांडे के साथ आप सबों के बीच मक्खन न्यूज़ को लेकर। धन्यवाद।